संवाद लेखन। पढ़िए और समझिए। संवाद का अर्थ है बातचीत। लोगों की आपसी वार्ता संवाद कहलाती है तथा इसका लिखित रूप संवाद लेखन कहलाता है। कोई भी पात्र जो कहता है उसे उसका संवाद कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में तो संवाद महत्वपूर्ण है ही, साहित्य में भी इसका विशेष स्थान है। नाटक तथा एकांकी की रचना का आधार संवाद ही है। कहानी, उपन्यास आदि में भी कथा को बढ़ाने व पात्रों के चरित्र को उभारने में इसकी विशेष भूमिका है। एक पात्र किसी विषय को लेकर संवाद रूप में अपना कथन प्रस्तुत करता है तो दूसरा कथन पर अपने विचार प्रकट करता है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट, पात्रानुकूल व भावानुकूल होनी चाहिए। वाक्य रोचक व संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद घटना, परिस्थिति तथा समय के अनुकूल होने चाहिए। संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। माँ और बेटे के बीच संवाद। माँ, बेटा, आज भी देर से आए हो। बेटा, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, समय का पता ही नहीं चला। माँ, बेटा, समय के अनुसार काम करने की आदत डालो। बेटा, माँ, गुस्सा न करो, आगे से ध्यान रखूंगा और वैसे भी कभी कभी ही ऐसा होता है। माँ, यह कभी कभी होना ही आदत बन जाती है। बेटा, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा और समय से घर आऊंगा। माँ, ठीक है। दो महिलाओं के बीच संवाद। अनामिका, अरे अंजलि, तुम यहाँ इस बाजार में? अंजलि, अरे अनामिका, मैं तो यहाँ खरीदारी करने आई थी, तुम कैसे? अनामिका, मैं भी ऑफिस से घर जा रही थी, यहाँ से दूसरी बस लेनी थी, सोचा सामान भी यहीं से लेती चलूं। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? अंजलि, हाल क्या बताऊं, घर के कामों से समय ही नहीं मिलता। अनामिका, अरे, मेरी भी यही हालत है, घर और ऑफिस इनमें ही उलझी रहती हूँ। अच्छा चलती हूँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। अंजलि, ठीक है, फोन पर बात करेंगे। फिल्म देखते हुए दो युवतियों के बीच संवाद। ज्योति, क्या बकवास फिल्म है, आधी निकल गई पर कहानी कुछ नहीं बनी। बबली, पता नहीं लोग इतनी घटिया फिल्में क्यों बनाते हैं, क्या वो स्वयं कभी इन फिल्मों को देखते होंगे? ज्योति, और इतनी बकवास फिल्मों का प्रचार इतना करते हैं कि पूछो मत। बबली, सब पैसे कमाने के तरीके हैं। ज्योति, हमारा पैसा भी बर्बाद किया और समय भी। बबली, हाँ, इससे तो अच्छा किसी मॉल में घूम आते। ज्योति, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पिताजी और आदित्य के बीच संवाद। आदित्य, पिताजी, कल मेरे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता है और मैंने दौड़ में भाग लिया है। पिताजी, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आदित्य, लेकिन पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं हार न जाऊं। पिताजी, बेटा, हार जीत जीवन के पहलू हैं, हारो या जीतो, बस हिम्मत न हारना। अच्छा, यह बताओ तुमने दौड़ने का अभ्यास तो किया है ना? आदित्य, हाँ, मैंने अभ्यास किया है। पिताजी, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। बाढ़ में फंसे दो लोगों के बीच संवाद। रघुवीर, अरे काका, भागो, जल्दी से सामान समेटो, यमुना का पानी हमारी झोपड़ियों की ओर आ रहा है। काका, घबरा कर, अरे बेटा, क्या करूं, तू ही मेरी कुछ मदद करवा दे। रघुवीर, काका, अधिक समय नहीं है, घोषणा हो रही है कि 1-2 घंटे में पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा। काका,
अरे बाबा, ये बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी क्या करे? अब मैं क्या करूं भगवान? रघुवीर, काका, तुम बस अपना जरूरी सामान समेटो और मेरे साथ चलो। काका, भगवान तेरा भला करे, बेटा।